गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुप्रभात। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है दोस्तों, और इस नए यूट्यूब चैनल पर हम बायोलॉजी क्लास के बारे में बात करेंगे। बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो 11th क्लास, 12th क्लास और नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो है बहुत ही यूज़फुल होगा, उपयोगी होगा। और कई यूट्यूब चैनल्स और कई वीडियो आप जो है यूट्यूब पर देखते हैं, जिसमें आप देखते हैं दोस्तों जो मैटर होता है वो या तो आपको हिंदी मीडियम में मिलता है और या फिर इंग्लिश मीडियम में मिलता है। हमने यहाँ अपना पूरा प्रयास किया है कि आपको जो मैटर है वो दोनों मीडियम में, बोथ मीडियम्स जो है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम में आपको मैटर जो है वो मिले, ताकि हिंदी मीडियम के ही नहीं बल्कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी वो अच्छे से आसानी से समझ में आ सके। अच्छा जो है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो है आसानी से समझ सकें। और ये हमारा नया यूट्यूब चैनल दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियोस जो है वो मिल सके। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जिसमें हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन जो है ऑर्गेनिजम्स में, रिप्रोडक्शन के बारे में अपन बात करेंगे। जीवों में जो जनन है, प्रजनन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो जीव है, किस प्रकार से जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपने जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन वो करते हैं। ये हम देखेंगे जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में। अगर अपन इसको डेफिनेशन करें, डिफाइन करें अगर रिप्रोडक्शन को, तो यहाँ आप कुछ चित्र देख रहे हैं दोस्तों, डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक डक है, ये एक डक है और कुछ बर्ड जो है, इसके कुछ किड्स जो है, कुछ बच्चे जो है वो आप देख सकते हैं। ये आपको ये दर्शाने के लिए कि किस प्रकार से जो पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं, पुराने जो जीव हैं, वो नए जीव उत्पन्न करते हैं और अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। हाउ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स एंड कंटिन्यू देयर स्पीसीज। रिप्रोडक्शन इज essential process for the continuity of species of any organisms। किसी भी जीवों की जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन जो है वो अति आवश्यक, अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है, अत्यंत आवश्यक प्रक्रम है। यहाँ देख सकते हैं डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की, प्रजनन की जो डेफिनेशन है वो देख सकते हैं आप। द बायोलॉजिकल प्रोसेस by which living beings produce new young ones like themselves is known as reproduction। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं, प्रजनन कहलाता है। यहाँ आप देख रहे हैं चित्र में, डायग्राम में, एक केट है, एक बिल्ली है और इसके ये कुछ 3 जो है छोटे छोटे किड्स हैं, बच्चे हैं। तो इसने अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए, अपनी जाति की निरंतरता को आगे बढ़ाने के लिए अपने जैसे जीव उत्पन्न किए, और ये जो जीव हैं ये अपनी अगली पीढ़ी को उत्पन्न करेंगे और अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखेंगे। तो यहाँ से अपन प्रजनन की परिभाषा देख सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये, जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म है अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। इसके आगे अपन देखते हैं दोस्तों लाइफ स्पेन, जीवन काल। लाइफ स्पेन, जीवन काल। लाइफ स्पेन क्या होता है दोस्तों? कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका बर्थ होता है और जब नेचुरली उसकी डेथ होती है, तो बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच में जो टाइम पीरियड है वो उसका लाइफ स्पेन कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पेन। किसी भी जीव के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो समय अवधि है, जो समय है, वो क्या कहलाता है? जीवन काल कहलाता है, लाइफ स्पेन कहलाता है। और एक महत्वपूर्ण जो बात है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि नो एनी इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। कोई भी जीव अमर नहीं होता है एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सिवाय एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर। एक कोशिकीय जीव ही अमर क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों जो एक कोशिकीय जीव हैं, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपने शरीर के किसी भी भाग को नए जीव में विकसित करने में समर्थ होते हैं। इसलिए दोस्तों वो क्या होते हैं? अमर होते हैं, क्योंकि उनका एक ही शरीर नए जीव बनाता है और
वो आगे निरंतर बना रहता है। तो एक कोशिकीय जीव ही ऐसे जीव हैं जो अमर होते हैं, जो इमॉर्टल हैं, वो कभी नहीं मरते हैं, क्योंकि वो अपना जो प्रजनन है वो अपने शरीर के विखंडन के द्वारा करते हैं, फिजन के द्वारा करते हैं। So no any individual is immortal except unicellular organisms because they produce by fission of their own body। तो लाइफ स्पेन आप यहाँ से समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। लाइफ स्पेन क्या होता है? टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पेन। यानी कि जीव के जन्म से उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु है उसके बीच का जीवन जो समय है, समयावधि है, वो उसका जीवन काल कहलाता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो जाती है तो वो उसका एक्चुअल लाइफ स्पेन नहीं है। एक्चुअल लाइफ स्पेन होगा बर्थ टू द नेचुरल डेथ, नॉट एक्सीडेंटल डेथ। तो ये ध्यान रखिए। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पेन है कुछ जीवों के, जो लगभग जो जीवन काल है वो दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं हाथी जो है उसका जीवन काल 60 से 70 साल का होता है, एलिफेंट का। और रोज जो है, गुलाब जो उसका जीवन काल 100 सालों का यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ जीव हैं। डॉग है, उसका जीवन काल 15 साल का होता है, 15 ईयर्स का होता है। बनाना, केला जो है उसका 2 से 4 साल का जीवन काल होता है, लाइफ स्पेन होता है। एक गाय है, गाय का जो जीवन काल है वो 20 से 25 साल का होता है, 20 to 25 ईयर्स। बरगद, बनियान ट्री जो है उसका 400 ईयर्स का लाइफ स्पेन होता है दोस्तों। इसी तरीके से आप देख सकते हैं हॉर्स है, उसका 30 ईयर्स का, 30 साल का जो है जीवन काल होता है। यहाँ ये टॉर्टोइज है, कछुआ है, इसका 100 से 150 साल का जीवन काल होता है, लाइफ स्पेन होता है। क्रोकोडाइल जो है, मगरमच्छ जो उसका 60 साल का जीवन काल होता है, 60 वर्षों का इसका लाइफ स्पेन होता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ चावल है, बारले का जो आपको ट्री दिया हुआ है, जो प्लांट है वो दिया हुआ है, इसमें इसका जो लाइफ स्पेन है वो 3 to 7 मंथ होता है। और जो बारले के साथ साथ वीट है, बाजरा है, या अदर जो क्रॉप्स होती है वो सीजनल क्रॉप्स जो होती है, जितने सीजन का जितना टाइम पीरियड होता है लगभग उतना ही उस जो क्रॉप है उसका लाइफ स्पेन होता है, जीवन काल होता है। इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं क्रो जो है वो उसका लाइफ स्पेन जो है 15 ईयर्स का है, 15 साल का है। तो दोस्तों द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज अचीव्ड बाय प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि पृथ्वी पर जो जीवन की निरंतरता है वो रिप्रोडक्शन के द्वारा ही बनी रह सकती है। अगर प्रजनन होगा, प्रजनन के द्वारा ही पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनी रह सकती है। अगर प्रजनन नहीं होगा तो हो सकता है पृथ्वी से जीवन जो है वो नष्ट हो जाए। अतः पृथ्वी पर जीवों की जातियों को बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक प्रक्रिया है। अगले वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप्स की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।